अच्छा स्वभाव बनाना है, गुड नेचर बनाना है। उस पर मैंने अपनी बात प्रारंभ करी थी और मैंने बोला था कि भोजन में मांग यदि मिठाई की होती है तो मिठाई में मांग यदि शक्कर वाली मिठाई की ही होती है, क्योंकि फीकी मिठाई को खाना ही नहीं चाहता। कोई खाता है? कोई खा ले फीकी मिठाई? खाएगा कोई? अरे मिठाई तो उसको बोलते जिसमें क्या हो, किसमें क्या हो, मीठा हो। बगीचे में मांग यदि पुष्प की होती है और पुष्प में मांग यदि काय की होती है, सुगंध की। बिना सुगंधित फूल क्या काम का? कोई काम का है? बोलो ना, है कई काम का? नहीं भैया, थोड़ी खुशबू तो चाहिए ही चाहिए। उसी प्रकार बाजार में मांग यदि व्यापार की होती है तो व्यापार में मांग फायदे की होती है। अरे व्यापार तो लाख किया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया का मान लो आपने विक्रय कर लिया, फायदा कितना हुआ? फायदे का सौदा कितना है? तो व्यापार में मांग यदि बाजार में मांग यदि व्यापार की होती है तो व्यापार में मांग यदि काय की होती है, फायदे की होती है। तो फिर मैंने बोला था कि जीवन में मांग अगर संबंध की होती है तो संबंध में मांग स्वभाव की होती है। संबंध तो बहुत अच्छे हैं लेकिन स्वभाव कैसा है, स्वभाव किस प्रकार का है, उस स्वभाव की मांग होती है। अगर अच्छा नेचर है, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, आपसे सब लोग जुड़ जाएंगे, आपके सब हो जाएंगे। और मैंने ये भी कहा था सुबह कि दुर्योधन के पास सत्ता थी, संपत्ति थी, शक्ति थी, इसके बावजूद भी वो सर्वप्रिय नहीं था, क्योंकि वो अच्छे स्वभाव की दौलत उसके पास नहीं थी। उसके पास अभिमान था, उसके पास आक्रोश था, उसके पास आवेश था। इसीलिए उस अभिमान, आवेश और आक्रोश की तिकड़ी के कारण वो अपने आप को अच्छा नहीं बना पाया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि गुड नेचर के मालिक अगर आपको बनना है तो अच्छा स्वभाव हर किसी के हृदय में, हर किसी के दिल में, हर किसी के मन में वो एक आदर भावना को उत्पन्न कर देता है। ऐसा वो अच्छा स्वभाव, और उस अच्छे स्वभाव को बनाने के लिए मैंने ये जो आरूढ़ में प्रवचन श्रृंखला छूट गई थी, उस प्रवचन श्रृंखला को यहाँ पर प्रारंभ करी कि गुड नेचर का आप लोगों को मालिक, गुड अंग्रेजी बोल रहा हूँ, उसका हिंदी अर्थ है कि अच्छा स्वभाव। गुड नेचर मतलब क्या? अच्छा स्वभाव। अच्छा स्वभाव मतलब क्या? बहुत अच्छा व्यक्तित्व। तो उस बहुत अच्छे व्यक्तित्व की रचना और संरचना करने की बात सुबह मैंने शुरुआत में कर दी थी। फिर से पुनः उस मंगलाचरण को जो मैंने तैयार किया गुड नेचर पर, कि गुड नेचर का जी बोल रहा है जेंटल स्पीच, अर्थात नम्र वाणी चाहिए, मीठी वाणी चाहिए, मधुर वाणी चाहिए, सरलता और सहजता वाणी में चाहिए। और बोल रहा है ओपन माइंड, खुला मन चाहिए, अर्थात खुली मानसिकता चाहिए, कुंठित मानसिकता नहीं चाहिए। और बोल रहा है ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, आशावादी विचार। जीवन में हमें बढ़ना है तो आशाओं, अरे हो गया खत्म करो, उसको कहाँ लेके बैठे हम? अपने जीवन में आशावादी विचारों को हमें स्थान देना है। और फिर उसके बाद डीप कंप्रेशन, अर्थात गहरा स्नेह, गहरा प्यार हमारे अंदर चाहिए तो कुछ हो पाएगा। और फिर एन बोल रहा है नो अग्रेशन। नो अग्रेशन का तात्पर्य क्या है? नो अग्रेशन का तात्पर्य ये हैगा कि आक्रामकता नहीं चाहिए। अगर आपके जीवन में आक्रामकता है, आक्रोश है, आवेश है, तो वो आपको अच्छा नहीं बनने देगी। ये अपने आप को आप चेक करें कि मेरे अंदर ये कुछ है तो नहीं। और फिर मैंने बोला था ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, नहीं, नो अग्रेशन के बाद क्या आएगा? गुड नेचर, ए आएगा। ए में बोला था मैंने कि एटिट्यूड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मतलब पर्याप्त तो समझ चाहिए। अगर हमारे जीवन में समझ नहीं है तो हम कोई काम के नहीं है। और टी ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, अर्थात पारदर्शक आचरण चाहिए। हमारा आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए, तब कहीं जाकर हम अच्छे बन पाएंगे। और यू कह रहा है अनलिमिटेड पेशेंस चाहिए, अमर्यादित धैर्य चाहिए। अगर धैर्य आपके जीवन में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और आर बोला राइट एंगल, अर्थात सही दृष्टिकोण चाहिए। और ई बोल रहा है एक्सपेक्टेशन लेस, अपेक्षाएं नहीं चाहिए। इन बातों को लेकर मैंने अपने मंगलाचरण को किया था। और सुबह मैंने जेंटल वाणी पर आप लोगों से बात भी कर ली थी, नम्र वाणी पर बात भी कर ली थी। और बात की शुरुआत यहीं से करी थी कि सेतु चाहे रेलवे का हो, बस का हो, गाड़ी का हो, कुछ का, किसी का भी हो, अगर वो नाजुक होगा तो नरम होगा तो दुर्घटना घटेगी और वो टूट जाएगा, है ना। परंतु एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली ये हमारी वाणी, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते बातचीत करते व्यवहार करते हैं, अगर ये वाणी का सेतु अगर नहीं, नरम नहीं और सख्त और कठोर हो गया, कोमल नहीं हुआ, तो क्या होगा? वो सेतु तबाही मचा देगा।
तो इसका तात्पर्य ये है कि रेलवे का रास्ता, ये ब्रिज तो पत्थर का बना हो बहुत अच्छी बात है, लोहे का बना हो और अच्छी बात है, मजबूत सख्त और कठोर होगा, उसमें गुजरने वाली वस्तुएं जो हैं वो व्यक्ति के उस वजन से वो सेतु टूटेगा नहीं। परंतु वाणी का सेतु तो नरम होना चाहिए, वो उसके ऊपर से क्या गुजरेगी, भावनाएं गुजरेगी, उस पर से संबंध चलते चले जाएंगे, उस सेतु पर से व्यवहार चलेंगे, उस सेतु पर से सद्भाव चलेंगे और उस सेतु पर से एक दूसरे की समझ चलती चली जाएगी। तो अनजाने में भी निश्चित रूप से कठोर नहीं बनना चाहिए, और कठोर न बने तो बहुत अच्छी बात है। और दुर्योधन की बात करी थी कि महाभारत का कारण क्या था, अंधे के बेटे, क्या बोला था सुबह, अंधे के बेटे अंधे होते, इतनी सी बात में वो महाभारत की रचना रच दी गई। तो बस मैंने आपसे बोला था, अगर आपको अच्छा बनना है, गुड नेचर का मालिक बनना है, तो विनम्र वाणी चाहिए, नम्र वाणी चाहिए, वाणी में मिठास चाहिए। और उसमें 3 शब्द बोले थे मैंने आपसे शुरू सुबह, क्या बोला था कि आपके शब्दों के साथ क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। क्या बोला था मैंने सुबह, आपके शब्दों के साथ क्या होना चाहिए, जी। आज हम जहाँ शुद्ध भोजन करने के लिए पड़गान करके गए, मतलब जहाँ आहार के लिए हमारा आज आहार हुआ, तो देखो बहुत अच्छा लगा, वहां हम आहार करने गए तो जो श्रावक बंधु थे जहाँ हमारा आहार हुआ, उन्होंने कहा महाराज जी हमने आपकी बात एक्सेप्ट कर ली, पत्नी जी आइए आहार दीजिए। तो वो सबसे जी लगाकर बात कर रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो कुछ तो आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, हम जी लगाकर अगर बात करेंगे तो विनय और सम्मान होगा। और जी के बाद फिर उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा आगे बढ़ गए और उसमें आप और लगा दिया तो वाणी में कितनी मिठास आ जाएगी। हम आप लगा के बात नहीं करते, लेकिन नहीं, हमें आप लगाकर हमें बात करना चाहिए। ये वाली बात बोली थी। और तीसरी बात बोली थी धन्यवाद। हम सबको बाहर वालों को धन्यवाद देते हैं, पर बताओ क्या हम अपने वालों को धन्यवाद देते हैं? नहीं देते। आज तक कभी तुमने दिया पत्नी को धन्यवाद? सोदरमिंद्र बैठे हैं, आरोण पंच कल्याणक आरोण सिद्ध चक्र महामंडल विधान के सोदरमिंद्र बैठे, धन्यवाद बोलते तुम धर्मपत्नी से? कहीं बोला तुमने धन्यवाद कि हाँ भैया बहुत अच्छी बात है कि कुछ किया? नहीं। अभी तो है, तुम्हें अगर गुड नेचर का मालिक बनना है तो निश्चित रूप से तुम्हें धन्यवाद देना आना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि आपके लिए कुछ तो उन्होंने किया। मान लिया वो उनका कर्तव्य था, तो आपका भी कर्तव्य धन्यवाद बोलने का। तो मैंने जी, आप और धन्यवाद बोला था। चौथी बात और बोल दी थी मैंने चौथी बात ये बोल दी थी कि आप जिनके साथ रहते हैं उनकी कुछ विशेषताएं ढूंढें और उनके पद के अनुरूप आप उनके नाम के आगे क्या उनका विशेषण लगाएं। वो बहुत सुंदर सा विशेषण आपके द्वारा दिया हुआ होना चाहिए, जो आप खुद चॉइस करें कि इनके लिए क्या विशेषण होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए आचार्य श्री जी के लिए जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ परम उपकारी। क्यों बोलता हूँ? सैकड़ों विशेषण है पूज्य गुरुदेव के लिए, पर परम उपकारी इसलिए कि सचमुच में जो उनके चरणों में पहुंचा, सबका हमारे गुरुदेव ने उपकार किया। हमारे गुरुदेव ने ऐसा नहीं कि वो जैनों के थे, निश्चित रूप से वो सबके थे। इसलिए उनने वो गायों के लिए भी गौशालाएं खुलवाई। और वो जो बेरोजगार बंधु थे, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, उन लोगों के लिए हथकरघा खुलवाया। वो जो जेल में वहां पर अपनी अपराध के कारण, गलतियों के कारण वह जेल में थे, वहां उनके लिए हथकरघा की व्यवस्था दी। आप विचार करना, वो जो बेटियां हैं उनके लिए प्रतिभा स्थली जैसा एक स्थान दिया जहां पर उनके संस्कार से, ऐसा नहीं कि जैनों के लिए, अजैन जैन सब, ऐसा कहीं भी गुरुदेव के प्रति ऐसा नहीं था। तो उपकारी तो वही होता है जो पंथवाद में ना उलझता हो, जो पंथवाद से ऊपर उठता, वही उपकारी कहलाता है, जो जीव मात्र के लिए विचार करता हो। तभी तो वो पूरे विश्व के विश्व गुरु थे। इसलिए तो उनको सब लोग स्वीकार करते थे कि उन्होंने सबके विषय में सोचा, सबके लिए विचार किया। हर क्षेत्र में उन्होंने अस्पताल के विषय में पूर्ण आयु और भाग्योदय जैसे संस्थान हम लोगों के बीच में रखे। हर प्रकार से भोजन के क्षेत्र में उन्होंने शुद्ध दूध घी मिल जाए ताकि किसानों का भला हो जाए। ये जो किसान लोग हैं इनको सही दर से सब कुछ मिलता चल जाए। शांति धारा जैसी दुग्ध योजना को उस पूरे बुंदेलखंड के, उस देवरी के उस पूरे प्रांत में भेजा ताकि वहाँ के किसान समृद्ध बन जाए, वहाँ के गरीब लोगों की रोजगार
मिलकर वो बेरोजगारी दूर हो जाए। तो आचार्य भगवान वही उपकारी कहलाता। तो मैंने तो यही दिया कि कोई भी उनके दरबार में चले जाता था, वो सबके लिए विचार करते थे, सबके लिए सोचते थे। वैसे उन्होंने, उन गुरुदेवों ने सबके लिए उपाधि दी। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, आप सबके लिए कोई ना कोई उपाधि दें। कुछ तो अच्छाई होगी, कुछ तो क्वालिटी होगी। अगर आप वो उपाधि देंगे तो निश्चित रूप से उस उपाधि में वो व्यक्तित्व की कला, उस व्यक्तित्व के गुणों का निखार होगा, वो और आगे बढ़ता चला जाएगा आपकी उस उपाधि से। तो आप उसके पद के अनुसार शब्दों का चयन उसके अनुरूप करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। मैंने सुबह एक बात और बोली थी कि हमारे लिए कारण बताया था ना आपको कि हम बोल भी रहे हैं तो हमारे कर्मों का बंध नहीं हो रहा है। हम बोल भी रहे हैं तो हमारे कर्मों का बंध नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कर्म के बंद का रास्ता हमने बंद कर दिया। आचार्य भगवान ने 5 समितियां बोली। एक तो देखकर चलो, और दूसरा भाषा समिति बोली है। तो भाषा समिति में कुछ बात उन्होंने बताई कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारी भाषा समिति है, और अगर इस प्रकार से बोल रहे हो तो तुम्हारे कर्मों का बंध नहीं होगा, उस समय तुम्हारे कर्मों का बंध रुक जाएगा। उसमें कहा है उन्होंने, आचार्य भगवान ने कहा है, वह मूलाचार में बताया है और कहा है। मूलाचार मतलब हमारा स्वयं का नियमों का ग्रंथ, जिसमें मुनि महाराज की कैसी चर्या होती है, वो एक मूलाचार हमारे लिए लिखा गया है। उस मूलाचार में उन्होंने कहा है, क्या कहा है, 5 बातें, 6 बातें उन्होंने वहां पर कही है। इन 6 बातों को छोड़कर हितमित प्रिय वचन बोलना है, स्वपर हितकारी वचन बोलना है। 6 कौन कौन सी बातें बताई उन्होंने? तब तुम्हारी वाणी ग्रेट वाणी होगी, जेंटल स्पीच होगी, नम्र वाणी होगी। सबसे पहले उन्होंने बोला तुम्हारे वचनों में चुगली ना हो। क्या बोला? तुम्हारे वचनों में क्या ना हो, क्या ना हो, बोलो तो, चुगली ना हो। आप लोग करते हैं ना चुगली? बोलो, करते हैं। तो बस जेंटल वाणी नहीं होगी आपकी, नम्र वाणी नहीं होगी आपकी। अगर वाणी मीठी बनाना है, वाणी भाषा समिति वाली बनाना है, कभी भी चुगली मत करना भैया। चुगली अगर आप करोगे तो निश्चित मान के चलना, उस चुगली के माध्यम से आप वो जो गलती कर रहे हो, वो गलती देख रहे हो, वो गलती बता रहे हो, आप उस गलती को आप स्वयं अपने जीवन में पालोगे कुछ समय पश्चात। तो वहां आचार्य भगवान ने 6 बातें बोली। मैं चाहूंगा ये 6 बातें हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं बोली उन्होंने, ये हमारे लिए कही है कि हे साधुओं, तुम इन 6 बातों के साथ अपनी भाषा समिति को अच्छा रखना। और अंत में बोलते फिर कैसा बोलना है, तो उन्होंने स्व पर हितकारी वचन बोलना। स्व यानी स्वयं के लिए भी हित हो, और पर यानी पर दूसरे के लिए भी हितकारी वचनों का प्रयोग करना अपने वचनों में इस प्रकार से। तो सबसे पहला कौन सा याद रखोगे आप लोग? बोलो ना हाँ या ना, याद रखोगे? भले हमारा कोर्स है, क्या आप नहीं पाल सकते वो कोर्स? पाल सकते हो ना? आपको क्या हमारे जैसे नहीं बनना, अच्छा महान बनना है? तो बनना है तो हमें जो बताया वो गाइडलाइन आपको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है चुगली नहीं करना, आपके वचनों में चुगली नहीं होना चाहिए। इसको गांठ बांध के रख लो कि मैं मेरे जीवन में कभी किसी की चुगली नहीं करूंगा। चुगली का मतलब समझ रहे हैं ना? कोई सब्जेक्ट और शब्द थोड़ा कठिन तो नहीं हो रहा है? चुगली मतलब इसकी बात उसको सुनाना, सास की गलती अपने मायके में सुनाना, ये चुगली हो गई। और क्या है? इसको चुगली बोलते हैं, है ना? बहू की बात दूसरी जगह सास सुनाना, ये चुगली इसी को कहते हैं। फिर दूसरा क्या है, चुगली कह सकते हैं या किसी की बात को सुनकर ये कह सकते हैं। दूसरा उन्होंने बोला है हंसी। ध्यान रखना, अगर आप किसी पर हंस रहे हो, ये हंसी कषाय है, सब करना, लेकिन दूसरों पर हंसना मत। आज आपके पुण्य के उदय से आप दूसरों पर हंस रहे हो, लेकिन ध्यान रखना वो जो है कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। आज तो आप हंस लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल को निश्चित वो कर्म आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आप हंसे हो तो आप एक ही बार हंसे हो, लेकिन उस एक बार की हंसी में हजारों बार आपकी हंसी उड़ेगी। इसलिए हंसी कभी नहीं होना चाहिए, अपने वचनों में हास्य नहीं होना चाहिए। अभी तो बताया महाभारत में क्या बोला था उसने, हंस के ही तो बोला था, अंधों के बेटे अंधे होते हैं। हंसी हंसी में उन्होंने मजाक में ये बात बोली थी, लेकिन वो चुप गई, और चुपने के साथ महाभारत की रचना हो गई। तो हास्यपूर्ण वचन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के कोई वचन नहीं होना चाहिए जिसके माध्यम से सामने वाला टूट जाए, सामने वाले को बुरा लगे, सामने वाला अपने अंदर ही अंदर जो है पीड़ित हो जाए
किलित हो जाए और उसे ऐसा लगे कि मेरा जीवन ही धिक्कार है, मेरी सब लोग हंसी उड़ाते हैं। इतना कमिटमेंट कर लो, हम किसी की हंसी, बोलो ना, उड़ाएंगे उड़ाएंगे उड़ाएंगे। नहीं नहीं उड़ाना है, क्या करना है फिर? अच्छा तुम इतने अच्छे बन जाओगे कि नहीं हंसी उड़ाओगे? बन जाओगे इतने अच्छे हैं? कोशिश करना भैया हम किसी की हंसी ना उड़ाएं। किसी की भी हंसी उड़ाने से निश्चित रूप से तीव्र पाप कर्म का बंद होता है। तीसरा हमें बोला गया है कि हे साधुओं, कठोरता, अपने वचनों में कठोरता नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अपनी वाणी में थोड़ा बहुत भी इस प्रकार के वचनों में कठोरता रखोगे तो ध्यान रखना भाषा समिति नहीं है। वचनों में ऐसी मधुरता होनी चाहिए, इतने मिठास वाले वचन होना चाहिए, इतनी विनम्रता झलकनी चाहिए, वात्सल्य प्रेम और स्नेह झलकना चाहिए। आपके वचनों के माध्यम से किसी को आघात नहीं पहुंचना चाहिए। एक बात ध्यान रखना कि आपने अगर किसी को मार दिया तो घाव से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपने वचनों से मारा है ना, तो जो वचनों से मारा है वो जीवन पर्यंत तक वो छेदता रहता है उसको। इसने मुझसे ऐसा बोला था, इसने मुझसे ऐसा बोला था, और इस जन्म में नहीं, शायद वो जन्म जन्म तक पैरता रहता है वो कठोर वचन, और उस कठोर वचन के कारण जन्म जन्म तक दुश्मनी चलती रहती है। तो ध्यान रखना, हमारे लिए कहा गया कठोर वचन नहीं। 3, चौथा कहा है पर निंदा नहीं। क्या कहा? पर की निंदा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर पर हमारे वचनों में दूसरों की निंदा हो रही है तो वो भी वचन भाषा समिति वाले नहीं है। हम तो 24 घंटे इसी में लगे हैं। 24 घंटे हमारे मुख से तो क्या है, कहीं मिल जाए मौका तो छोड़ते नहीं है निंदा करने में, है ना? बिल्कुल तैयार रहते हैं कि भैया किसी तरह से भी मौका तो मिल जाए, आजू में बाजू में, इसकी उसकी, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया। आचार्य श्री जी बहुत अच्छी बात बोलते थे, आउट ऑफ कोर्स। आउट ऑफ कोर्स मतलब समझ रहे, ये हमारा विषय नहीं है निंदा करना, लेकिन क्या करें, हम करते चले जा रहे हैं। दिन रात हम इसकी उसकी में लगे हैं, हमारे पास कोई काम ही नहीं बचा है। हम अपने जीवन को व्यर्थ में खो रहे हैं, व्यर्थ में पाप का अर्जन कर रहे हैं, हम दूसरों की निंदा करते हुए। इसलिए साधुओं से कहा है वहां पर 4 नंबर पर कि आप ध्यान रखना, बिल्कुल भी निंदा नहीं करना, और करना है तो पर की निंदा नहीं करना, स्व की निंदा करना। क्या करना है? स्व की निंदा करना है, तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन ऐसा है ही कहाँ, ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। हम लोग इतने अच्छे बन ही नहीं पा रहे हैं। हम दिन रात पर की निंदा में और पर की बुराई में लगे हुए हैं, और वही वही दोष देखते आ रहे हैं। और फिर 5वें नंबर पे कहा है, साधुओं, ये हो जाता है, हमसे भी हो जाता है कभी कभी, हम सोचते तो है नहीं करना, लेकिन हो जाता है। अपनी प्रशंसा क्या नहीं करना, क्या नहीं करना? स्वयं की प्रशंसा कभी नहीं करना कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूं, मैंने वो किया, मैंने इस प्रकार से किया। अगर आप अपनी स्वयं की प्रशंसा कर रहे हो तो निश्चित मान के चलना, ये आपकी जो स्वयं की प्रशंसा आपने करी है, ये जो है इसके माध्यम से भाषा समिति चली गई, पाप कर्म का तीव्र बंध आपके लिए होगा। इसलिए अपने जीवन में साधुओं से तो कहा है अपनी प्रशंसा कभी नहीं करना, निश्चित अपनी प्रशंसा। मुझे जब भी ये स्व प्रशंसा की बात आती है तो मुझे आचार्य श्री जी का वो दृष्टांत में बार बार सुनाता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, और गुरुदेव को याद कर लेता हूँ, और उनका जब स्मरण आ जाता तो मुझे ऐसा लगता है ये स्व प्रशंसा पर आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली। सुनना है क्या? वैसे यहाँ तो सब नए लोग हैं, सुना देता हूँ, गुरुदेव की बात सुना देता हूँ आपको। बाकी तो बहुत सारे जो जिनवाणी पे सुनने वाले उन लोगों ने तो 2-3-4 बार सुन लिया होगा, फिर भी यहाँ के लोगों के लिए सुना रहा हूँ। जो पुराने लोग हैं वो डबल सुन ले, तिबल सुन ले, कोई बात नहीं। बात कुंडलपुर की है। कुंडलपुर में पूज्य गुरुदेव ने जब बड़े बाबा को स्थापित किया था, तब उस समय आचार्य श्री जी का यह भाव था कि पूरे देश से बड़े बाबा के प्रति लोगों की धारणा ठीक नहीं हो रही कि टूट गए, 2 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। एक प्रेस वार्ता बुलाई जाए और पूरे पत्रकार बंधुओं को बुलाया जाए, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा सबके बीच में क्या करा जाए, तो एक शुद्ध नाम याद नहीं आ रहा आगे, शुद्ध
ऐसी आचार्य ज्ञान सागर जी के उसमें 3 दिन का शुद्ध संवर्धन, ऐसा कुछ 3 दिन की संगोष्ठी रखी, नहीं दूसरा नाम है आगे। तो वो 3 दिन की संगोष्ठी रखी, और मानना कि 3 दिन की उस संगोष्ठी भर गर्मी में पूज्य गुरुदेव के चरण सानिध्य में हुई। और उस चरण सानिध्य में जो 3 दिन की संगोष्ठी हुई, उसमें पूरे देश नहीं पूरे विश्व के विद्वान आए। इतने कुंडलपुर कमेटी ने मेहनत किया, और पूज्य गुरुदेव ने भी जी तोड़ मेहनत करी। भर गर्मी में सुबह 7 बजे बैठते थे 10 बजे तक, इधर 1:30 पौने 2 बजे से बैठते थे शाम को 5-7 बजे तक लगातार। आप पूछो हम जवाब देंगे, आप पूछो हम जवाब देंगे। पहली बार विद्वानों को लगा कि कितने सारे प्रश्नों के अनसुलझे उत्तर पूज्य गुरुदेव ने दिए, और हर पंथ का व्यक्ति वहां पहुंचा। शायद नहीं बोले तो हर पंथ का व्यक्ति वहां पहुंचा, और सबने अपनी अपनी बात रखी, सबने अपने अपने सब सब्जेक्ट रखे, और गुरुजी ने सबका आंसर दिया। अब सुनना, बहुत अच्छी बात ये कि अंतिम दिन जब तीसरा दिन था, तीसरे दिन सब विद्वान पूज्य गुरुदेव के पास वहां बैठे थे ऊपर पार्श्वनाथ मंदिर के वहां पर। तब जो एक सज्जन खड़े हुए और आचार्य श्री जी से उन्होंने बड़े उससे निवेदन किया। आचार्य श्री जी, सुनना क्या गुरुदेव की बात, कि आचार्य श्री जी आपने बहुत दिया, आपने इतना दिया कि पूरी झोली हमारी भर गई, और जितना आपने दिया है वो तो शायद ही हम उसको आपका ऋण जो है वो चुका सकें, इतना आपने हमें दिया है। लेकिन एक अंतिम प्रश्न का और जवाब दे दो, अंतिम प्रश्न का और जवाब दे दो। बोले हाँ बोलो क्या। आचार्य श्री जी, आपके वैराग्य का क्या कारण है? क्या पूछा विद्वान ने? आखिर आप मुनि बन गए हो, साधक बन गए हो, घर छोड़ के निकले हो, आखिर ऐसा क्या कारण था कि आप यहाँ मुनि बन गए हो और यहाँ आ गए हो? आचार्य श्री जी ने इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया, मौन हो गए। आचार्य श्री जी, कृपा करो, इतने सारे विद्वान आपके सामने बैठे हैं, हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं, अपने वैराग्य का कारण बताओ। आखिर आप किस कारण से घर छोड़कर बाहर इस मार्ग पर आए? आपके घर में तो कोई कमी नहीं थी, सब कुछ व्यवस्थित था, इतने दिखने में आप सुंदर थे। इन सब इतने सुंदर स्वरूप को छोड़कर उस समय जब लोग आज से 60 साल पहले वृद्ध अवस्था में साधक बनते थे, और आप पहले ऐसे अतिशयकारी चमत्कारी काम आपने किया कि 15, 17, 18 वर्ष की उम्र में निकल गए, 23, 24 साल में आप मुनि बन गए। ऐसा क्या था, क्या कारण था? हम सब विद्वान लोग आपसे सुनना चाहते हैं आपके वैराग्य का कारण। फिर आचार्य श्री जी एकदम मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। विद्वान अपना निवेदन करते रहे, वो कुछ नहीं बोले। फिर आचार्य श्री जी ने बड़े उससे ये कहा, बोले समझो, वैराग्य अकथ्य होता है, वैराग्य बताने योग्य नहीं होता, वैराग्य बताया नहीं जाता है। तब विद्वान तो विद्वान होते हैं, विद्वानों ने बड़ी उससे बोला, बोले आचार्य महाराज, तीर्थंकरों का वैराग्य मिलता है ग्रंथों में। तो आचार्य श्री जी ने जवाब दिया, बोले भगवानों का जो वैराग्य मिलता है ना, वो उन्हें अपने मुख से नहीं बोला है ना, आप भी पता कर लो हमारे वैराग्य। फिर भी जब विद्वान एकदम मायूस हो गए, तब आचार्य श्री जी ने ये वाली बात बोली, बोले भैया, मैं अब पर अपने वैराग्य का कारण बताऊंगा तो मुझे नीच गोत्र का बंध होगा। क्यों? बोले मैं अपने वैराग्य कारण बताऊं तो मेरी स्वयं की उसमें प्रशंसा होगी। क्या होगी? मैं अपने वैराग्य का कारण बताऊंगा तो उसमें मेरी स्वयं की क्या होगी? प्रशंसा होगी। और स्वयं की प्रशंसा में नीच गोत्र का बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां क्या है? परात्म निंदा पसंद से सद सद्गुण भावने च नीचेर गोत्र से। मैं अगर स्वयं की प्रशंसा करूंगा तो नीच गोत्र का बंद कर लूंगा। मुझे नीच गोत्र का बंद नहीं करना, अपने वैराग्य को सुनाकर और अपने वैराग्य को बताकर। बहुत अच्छी बात। वहां देखते ही अब इस प्रश्न का उत्तर सुन के सब जितने भी विद्वान थे चुप हो गए। क्या देंगे जवाब? कि हाँ, अगर हम अपनी खुद की कुछ बताएंगे तो उसमें प्रशंसा हो जाएगी, और प्रशंसा में तो 100 प्रशंसा हो जाएगी। वैराग्य के कारण आप जब सुनाओगे बताओगे। सब चुप हो गए। फिर उसके बाद एक और विद्वान उठे और उन्होंने एक ग्रंथ चल रहा था उस समय, एक विवाद बस कारिका चल रही थी। उसमें एक कारिका थी जो बहुत प्रसिद्ध कारिका है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगनि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। तो उसमें किसी ने मतलब एक अन्य उन्होंने क्या लिख दिया, कुंद कुंद की जब पुष्प दंतो कर दिया।
तो आचार्य श्री जी कहा कि आप आचार्य श्री जी इस विषय को लेकर कुछ बोलिए, आप बोलेंगे तो पूरी दुनिया आपकी बात को सुनेगी, ये गलत हो रहा है। तो आचार्य श्री जी ने क्या कहा, ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है, ये विद्वानों का विषय है। वहीं पर जो विद्वत परिषद के अध्यक्ष महोदय बैठे थे, उन्होंने कहा आचार्य श्री जी हमने खूब तत्वान सूत्र पढ़ाया है, हमने खूब तत्वान सूत्र प्रवचन किए, आज 50 साल हो गए, लेकिन प्रैक्टिकल आपको देखा, इस सूत्र को आप आजमा रहे हैं। परात्म निंदा बोले, जब पर की स्व की बात आई तो आपने कहते नहीं करना, और जब पर की बात आई तो आपने कहते ये मेरा विषय नहीं है। ना आप पर की निंदा करते हो, ना आप स्वयं की प्रशंसा करते हो। सचमुच में प्रैक्टिकल जीवन तो आप जी रहे हो, प्रैक्टिकल जीवन तो आप ही जी रहे हो। हम लोग प्रैक्टिकल जीवन नहीं जी रहे, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में उस अध्यात्म को, उस ग्रंथ को, उस सब कुछ आचार्यों की वाणी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इतना कर लोगे बंधुओं, देखो हमारे गुरुदेव ना स्वयं की प्रशंसा करते थे, और जब पर निंदा की बात आती थी तो उसमें भी चुप हो जाते थे। कम शब्दों में बोलो, जितने कम शब्दों में अपनी बात को रखोगे उतनी प्रभाव। हमारे गुरुदेव आप 15 मिनट बोल दो, देख लो, देखते हैं, अपनी अनुकूलता से कर लो। इतना सा शब्द रहते थे उनके, आप कितने ही सुना दो वो एक शब्द में उत्तर देते थे, इतने प्रभावक उनके वो उत्तर होते थे। तो आप भी बहुत नपे तुले शब्दों में जवाब दो ना, जितने कम शब्द बोलोगे, मैं आपसे बोल रहा हूं आपको वाक सिद्धि हो जाएगी। आप जितना बोलोगे उतनी आपके वचनों की जो है उपलब्धता कम होगी। आप अपने वचन सिद्धि चाहते हैं ना, आप शब्दों को कम से कम प्रयोग करो, कम से कम बोलो। क्यों अपनी ताकत, क्यों अपनी ऊर्जा, क्यों अपनी शक्ति को व्यर्थ गवा रहे हो? नहीं, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को आप व्यर्थ मत गवाओ। आप नपे तुले शब्दों में, कम से कम शब्दों में आप अगर अपनी बात को रखोगे, सामने वाला निश्चित आपसे प्रभावित होगा और आपकी बात को स्वीकार करेगा। वो उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं करेगा कि नहीं भैया नहीं, मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करता हूं। और उसके बावजूद भी बहुत आवश्यकता हो तो बोलो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। क्यों बोले? हमें लगता है कि नहीं मुझे मेरा बोलना जरूरी है तो बोलो ना, नहीं तो काय को मौन रहो, आंखें नीचे रखो, मुंह बंद रखो, अपने आप सब होता चला जाएगा। लगता है कि नहीं भैया मेरे पे जिम्मेदारी है और मेरा बोलना जरूरी है, तब आप अपनी जुबान को खोलो, नहीं तो कुछ नहीं, आप बोलो ही नहीं। आचार्य श्री जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले उसी से शुरुआत करी थी प्रवचन की, कि जुबान से नहीं, देखना गुरुदेव की कितनी सुंदर बात मूलाचार के समय की, कि जुबान से नहीं जीवन से उपदेश लेना सीखो। जुबान से नहीं, इससे नहीं, इससे जीवन से, जीवन से उपदेश लेना सीखो। जरूरी नहीं कि हम बोलें और बोलकर सब कुछ बताएं, नहीं, आपको दिख भी तो रहा है, उसको देखकर भी तो आप सीख सकते हो कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे बनना है, मेरे जीवन को किस प्रकार से अच्छा बनाना है। तो जुबान से नहीं जीवन से उपदेश लेना सीखोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। और मैं तो चाहता हूँ आप हित मित प्रिय वचन बोलें, और अच्छे नेचर को बनाने के लिए, गुड नेचर को बनाने के लिए जी पर मैंने अपनी बात रखी। और कल रहा तो कल सुबह और थोड़ा बहुत बोल दूंगा, क्योंकि वो तो बात ही ऐसी है, जेंटल वाणी, डेंटल स्पीच है ना, मतलब स्पीच मतलब नम्र वाणी। आपकी वाणी मीठी होगी तो आपको सब चाहेंगे, वाणी में मिठास होगा तो आप सबको अटैक कर पाओगे। वाणी में अगर मधुरता होगी तो निश्चित मान के चलना दुनिया आपके आगे पीछे घूमेगी, ये निश्चित। और अगर वाणी में मधुरता नहीं है तो निश्चित रूप से मान के चलना आपसे सब लोग क्या करेंगे, दूर भागेंगे। आप होता है कि नहीं, होता है ना, बोलो ऐसा होता है ना, कि जिसके पास वाणी में जादू नहीं है, वाणी में मिठास नहीं, तो कोई बैठेगा क्यों? फिर कोई नहीं बैठेगा। तो गुड नेचर का जी बोल रहा है, जेंटल स्पीच, नम्र वाणी बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप सबके हो जाएंगे और सब आपके हो जाएंगे, और आप एक बहुत अच्छे स्वभाव के मालिक बन जाएंगे। आप सब अच्छे बने, इन्हीं भावना के साथ। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।